ऐसे गुनगुनाती क्यों न गाती ये हवा, गुल शबनम के मोती ना पिरोते, मेरे हमराही जो तुम ना होते। आहा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी और आई होप कि आप सब लोग मेरे नारान के व्लॉग्स भी इंजॉय कर रहे होंगे। बस आज ये आखिरी व्लॉग है। वैसे व्लॉग्स तो और भी बहुत सारे बन सकते हैं, बट मैंने सोचा कि इसको बस अब यहीं पर एंड करते हैं ताकि हम अपने रूटीन के व्लॉग्स शुरू कर सकें। आज क्योंकि मेरे नारान सीरीज़ का ये आखिरी व्लॉग है तो मैंने सोचा मैं आपको अपना रूम भी दिखा देती हूँ। ये मेरा रूम है जो फ्लैटीज़ होटल में मैंने लिया था। इसके अलावा मेरी बहन का रूम, मेरे बेटे का रूम, मेरे भाई का रूम इस रूम से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। तो बाकी ये भी होता है कि अगर आपको व्यू चाहिए माउंटेन्स का या वैली का तो फिर उस रूम के चार्जेस ज़्यादा होते हैं, और अगर आपको व्यू वगैरह नहीं चाहिए तो फिर उस रूम के चार्जेस थोड़े से कम होते हैं। नारान में वैसे तो बहुत ज़्यादा होटल्स हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस पर है या आपकी अपनी अफोर्डेबिलिटी पर है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। बट अगर आप बहुत ही लेविश तरीके से स्टे करना चाहते हैं तो दो ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ। एक तो फ्लैटीज़, यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, या फिर एक और है यहाँ पर द सराय। आपने फ्लैटीज़ में स्टे करना है या फिर सराय में स्टे करना है, आपको लाजमी आने से पहले बुकिंग करानी होगी और एडवांस पेमेंट भी करवानी होगी। अभी सुबह के 9 साढ़े 9 का टाइम है। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे आ गए थे, लॉबी में वेट कर रहे थे बाकी लोगों का कि वो भी नीचे आएँ और इकट्ठे हम डाइनिंग हॉल में जाएंगे नाश्ता करने के लिए। अच्छा, फ्लैटीज़ में जी कॉम्प्लीमेंट्री बुफे ब्रेकफास्ट होता है और इनकी काफ़ी डिशेस होती हैं और डे वाइज डिशेस भी फिर चेंज हो जाती हैं। इंग्लिश ब्रेकफास्ट तो होता ही होता है, साथ में चने, चिकन का सालन, इसके अलावा एक दिन हलीम भी था, आलू की भुजिया, काफ़ी चीज़ें होती हैं। मतलब नाश्ते की इतनी वैरायटी देखकर मज़ा आ जाता है। ना करो। क्या कह रही हो? हाँ, बहुत बर्फ। पिछले साल जब साथ गए थे तब तो आपको बर्फ के लिए बहुत आगे जाना पड़ा। आज हम सब जा रहे हैं जलखड। जलखड बहुत ही प्यारा स्पॉट है नारान से आगे, आई थिंक 1.5-2 घंटे की ड्राइव पर है जलखड। जलखड में भाई बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने को मिलते हैं और जलखड में ठंड भी बहुत होती है। रेड बीन्स और आगे स्पॉट पे क्या है? राजमा। क्या दूं? मम्मा नहीं लाया। वो आगे स्पॉट पे कहीं मिलेगी, अगर नहीं दिल करा तो फिर मत खाओ, चखना भी मत। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हम लोग इधर उधर से नहीं खाते हैं, हमारे अपने मखसूस स्पॉट्स हैं नारान में जहाँ से हम खाते हैं। बट किसी ने हमें बताया था कि जलखड आकर यहाँ पर एक स्पॉट है, वहाँ से रेड बीन्स ज़रूर खाकर देखिएगा क्योंकि वो बहुत मज़े के होते हैं। तो हमने जस्ट ट्रायल बेसिस पर एक प्लेट मंगवाई थी, साथ में 2 रोटियाँ मंगा ली थी और नो डाउट रेड बीन्स बहुत अच्छे बने हुए थे। ये अलग बात है कि वापसी तक 2 से 3 लोगों का पेट ख़राब हो चुका था और फिर फ्लैजल लेकर खानी पड़ी।
का ये वही स्पॉट है जहाँ से नूरी टॉप का रास्ता जाता है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट, वहीं से आपको अपनी जीप्स अरेंज करवानी पड़ती हैं और फिर यहाँ से आप लोग निकल जाते हैं नूरी टॉप की तरफ। अच्छा, मेरी पूरी फैमिली नूरी टॉप गई थी, बट मैं और मेरी बहन नहीं गए थे। बहन तो इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उसके बेटे की तबीयत ख़राब थी, कुछ वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी उसको, और मैं इसलिए नहीं गई थी कि जहाँ का भी रास्ता ख़तरनाक होता है ना, मैं वहाँ नहीं जाती, मुझे बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं नहीं गई थी। बट मेरी बाकी पूरी फैमिली गई थी, और जब मेरी फैमिली नूरी टॉप विज़िट करके आई तो उन सब ने मुझे बताया कि इससे ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत टॉप उन्होंने देखी ही नहीं है। तो अगर आप लोगों ने नूरी टॉप अब तक विज़िट नहीं किया तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बट कीप इन योर माइंड रास्ता बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़राब है। नूरी टॉप के बारे में अक्सर यूट्यूब वीडियोस में बताया गया है कि जलखट से नूरी टॉप तकरीबन 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले नारान से आपको जलखट जाना पड़ेगा, 2 घंटे की वो ट्रैवलिंग है। फिर जलखट से आपको नूरी टॉप जाना पड़ेगा, कम से कम 2.5 से 3 घंटे की ट्रैवलिंग है जलखट से नूरी टॉप। ये एक साइड की मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जलखट से नूरी टॉप आपको 2.5 से 3 घंटे जाने में लगेंगे और फिर 2.5 से 3 घंटे आपको वापस आने में लगेंगे। अगर आपने नूरी टॉप का ट्रिप करना है तो कोशिश करें सुबह 8, ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 नाश्ता वाश्ता करके आप जलखट के लिए निकल पड़ें, ताकि आप आराम से दिन की रोशनी में नूरी टॉप का विज़िट करके और टाइम पर आप अपने होटल वापस पहुंच जाएं। अभी हम लोग आ चुके हैं होटल वापस, टाइम पर हमारा सारा विज़िट हो गया था। अभी हम वॉशरूम वगैरह अटेंड करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे और उसके बाद जाएंगे हम ज़िप लाइन की तरफ। पिछली बार जब हम नारान आए थे ना तो 1 से 2 ज़िप लाइन्स थी, बट अब 4 से 5 ज़िप लाइन्स नारान में देखने को मिल रही हैं। और लास्ट टाइम जहाँ हमने ज़िप लाइन की थी वहाँ हम नहीं आए, हम एक और स्पॉट पर आए हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी ज़िप लाइन है और यहाँ पर तकरीबन 120 kg तक वेट इन्होंने बताया था कि जिनका 120 kg तक वेट है वो सब लोग ज़िप लाइन कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने, मेरे बहनोई ने और मेरी भांजी ने, इन्होंने ज़िप लाइन की थी, बट बाकी हम में से किसी ने भी ज़िप लाइन नहीं की थी। हम सब ज़रा डरते हैं। लास्ट टाइम मेरी बहन ने भी की थी, बट इस बार उसने भी नहीं की थी। इस बार उसने ज़िप लाइन को छोड़कर हॉर्स राइडिंग की थी। ये वाली खोलो। ये टोटल सुई की कढ़ाई है और बेहतरीन पश्मीना पे है। आर वाली भी दिखाओ जरा। अच्छा, रंग अच्छा लग रहा है। नहीं, वैसे भी अच्छी लग रही है। बहुत सारे कलर और डिजाइन कलर बहुत है इसमें। ये अच्छी लग रही है। इसका क्या रेट है? ये 3800 है। 3800। इसमें कौन से रंग है? इसमें भी काफी सारे कलर हैं और एक ये असल ऊल की है, हाथ के काम में। ये कढ़ाई भी घरों में करवाते हैं औरतों से, हाथ से काम है ऊपर सारा। अच्छी लग रही है सिंपल ये भी सी, अच्छी नहीं? है। ये इसके कौन से रंग है? इसमें ये कलर लगे हुए, लेकिन इसमें कट्टी मिट्टी कलर नहीं होते, ये ऊल की असल कलर। हाँ हाँ, दिखाएं कलर इसके। सिंपल सी प्यारी। ये देखो, वैसे अभी खोलना ना। ये देखिए, ये सारे इसी के कलर है। ये सभी के डिजाइन है भी थोड़ा बहुत एक दूसरे से फर्क है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, पहले देख लो ना कलर ये सारे। देखिए, ये टोटल हैंडमेड है और बहुत सफाई से इसके ऊपर काम भी हुआ है और है बिल्कुल एक नंबर असल फूल की। ये सारे कलर है, ये डिजाइन ये लाइट पिंक अच्छी लग रही है। ये देख लीजिए, ये भी अच्छी लग रही है। ये कलर, ये कलर, ये वाला कलर, ये कलर, ये ब्लू कलर, ये मेहरून के शर्ट के साथ। और यहाँ से शुरू होता है हमारा अगला दिन। नाश्ते से शुरुआत कर रही हूँ और नाश्ते में जहाँ बहुत सारे आइटम्स होते हैं, आज वहाँ पर एक एडिशनल चीज़ थी और वो था चिकन हलीम, और काफ़ी अच्छा बना हुआ था। खैर वैसा तो नहीं था जैसा हम घर में बनाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बना हुआ था।
और अभी मेरी सारी फैमिली गई हुई है बाहर घूमने फिरने के लिए। मैं नाश्ता करने के बाद आ गई थी अपने रूम में, क्योंकि जनाब मेरी जो पिंडलियाँ हैं ना वो इतनी सूज गई हैं चल चल करके, मुझ में अब मज़ीद चलने की हिम्मत नहीं थी। जब मेरी फैमिली सारी घूम फिर कर आ गई थी तो फिर हम लोग तकरीबन शाम हो गई थी और हम लोग आ गए थे मेसोनेट खाना खाने के लिए। और यहाँ पर सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी की डिश ऑर्डर की हुई है, लेकिन मैंने अपने लिए सिर्फ सूप ऑर्डर किया है, क्योंकि आज मैंने नाश्ते में थोड़ा सा पराठा भी ले लिया था, चने भी ले लिए थे, तो उसको मैं थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए मैंने और पूरा दिन कुछ नहीं खाया। बस यहाँ पर एक छोटा सा बोल जो कि सिंगल सर्विंग बोल होता है वो मैंने मंगवाया है सूप का। ये मैं एंजॉय करूँगी और उसके बाद हम जाएंगे अपने होटल वापस और वहाँ पर फिर पियेंगे चाय। किसी ने पूछा था कि खाने के बारे में बताऊं कि कहाँ से अच्छा खाना मिल सकता है। देखिए वही बात है कि ये तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, आपकी अपनी चॉइस है कि आप कहाँ से खाना चाहते हैं। हमने टोटल 2 जगहों से ही खाना खाया है, चाहे वो लंच था, डिनर था या नाश्ता था, या फ्लैटीज़ से हमने खाया या फिर हमने मेसोनेट से खाया है। ये 2 ही जगह हैं जहाँ से हमने खाना खाया है। अच्छा, इसके अलावा एक मेरी बहन है, उन्होंने ये पूछा था कि वैन का आप लोगों ने कितने चार्जेस आप लोगों ने पे किए हैं। अच्छा, तो हमने ये ग्रैंड कैबिन करवाई थी और 15,000 पर डे के हिसाब से हमने ये रेंट आउट की थी, और इसके अलावा ड्राइवर को 1000 रुपीज़ डेली देने होते थे। और मुझे ये याद नहीं है कि ये पेट्रोल थी या डीज़ल थी, आई डोंट नो, मुझे अभी याद नहीं है, बट जो भी था, पेट्रोल था या डीज़ल था, वो सारे रास्ते हम खुद अपनी पॉकेट से डलवाते थे। तो ये जी चार्जेस थे। इसके अलावा एक और बहन ने पूछा हुआ था कि टोटल इस पूरे ट्रिप पर कितना एक्सपेंस आया, तो वो तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ मेरे हस्बैंड मैनेज करते हैं, तो उन्हें ही बेहतर पता होगा। बहरहाल अगर आप कहती हैं तो मैं किसी व्लॉग में उनसे सारी डिटेल पूछ के आपके साथ शेयर कर दूंगी। अभी वो घर पर नहीं है, वरना मैं ज़रूर उनसे हाथ के हाथ पूछ के और यहाँ पर व्लॉग में डाल देती। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये है अखरोट, और नारान में ना जगह जगह अखरोट के दरख्त लगे हुए हैं। जैसे हुंजा में जगह जगह सेब, खुबानी और चेरी के दरख्त लगे हुए हैं ना, जितना मर्ज़ी तोड़ के आप खा लें। इसी तरह हुंजा में नारान में जगह जगह अखरोट के दरख्त लगे हुए हैं, और माशाल्लाह सारे दरख्त जो थे ना वो लदे हुए थे अखरोट से। मतलब मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं सारे तोड़ लूँ, लेकिन तोड़ने का फ़ायदा कोई नहीं था, क्योंकि ये कच्चे अखरोट थे और अभी इन्हें पकने के लिए टाइम दरकार था। और बस अब हम जा रहे हैं लाहौर अपने घर की तरफ। मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।